हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एकादशी के बारे में। जी हाँ, अपरा एकादशी आने वाली है, पड़ रही है। तो हमारे हिंदू अगर कैलेंडर को आप पढ़ेंगे उठा के, तो आपको उसमें वैसे सारी डिटेल्स मिल जाती है कि एकादशी कब है, कौन से वार को पड़ रही है। बस पारण वगैरह जो मुहूर्त है उसका पता नहीं चलता है। तो प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है। एक तो आती है कृष्ण पक्ष वाली, एक आती है शुक्ल पक्ष वाली, और पूरे साल में आती है 24 एकादशी। ठीक है, तो प्रत्येक एकादशी का अपना एक महत्व होता है। और ये भी कहा जाता है कि एकादशी का व्रत जो भी कोई जातक रखता है, व्यक्ति रखता है, उसे मृत्यु के बाद में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। और इस साल जो अपरा एकादशी का व्रत है, रविवार को पड़ रहा है, और पिछली बार भी रविवार को ही पड़ रहा था। भगवान विष्णु के साथ ही सूर्य देव की आराधना करना फलदायी माना जाता है। तो सूर्य देव को अर्घ्य ज़रूर से दें। कहते हैं कि सभी पापों से मुक्ति मिलती है, और वैसे भी सूर्य को अर्घ्य तो देना ही चाहिए। चलिए, अपरा एकादशी की जो कथा है वो जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली जो अपरा एकादशी है उसका महत्व बताने का निवेदन किया। तब उन्होंने कहा कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि आदि कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो युधिष्ठिर को अपरा एकादशी का जो व्रत का महत्व था वो बताते हुए श्री कृष्ण ने कथा सुनाई। एक समय जो एक राज्य में महिध्वज नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी था, पापी व्यक्ति था, अन्यायी था, और सतमार्ग पर नहीं चलता था, कुमार्ग पर चलता था। तो अपने भाई महिध्वज के द्वेष में हमेशा, जो महिध्वज था वो हमेशा द्वेष करने वाला था, वो उसके द्वेष को हमेशा ही देख करके दुखी होता था। एक बार जो वृद्ध था उसने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। तो हत्या के बाद में वे अपने भाई का शव जंगल में ले गया और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ किया गया। क्योंकि राजा जो महिध्वज था उसकी अकाल मृत्यु हुई थी, तो इसके कारण उसे प्रेत योनि में जाना पड़ा। वो प्रेत आत्मा बनकर के पीपल के पेड़ के नीचे रहने लग गया। प्रेत आत्मा बनने के बाद में राजा वहाँ पर उत्पात मचाने लगा। आप सभी ने सुना ही होगा कि पीपल के वृक्ष के लिए ज़्यादातर लोग, जो अगर वो खुले में होता है तो लोग कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में डर होता है, और अगर मंदिर में होता है तो उसकी पूजा की जाती है। तो उस पीपल के पेड़ के सामने से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे, और उन्होंने उस प्रेत को देख लिया। जैसे ही देखा समझ गए कि वे तो राजा है जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में बताया। तो ऋषि धौम्य ने उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद एकादशी का व्रत रखा, और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि ऋषि विष्णु ये वर मांगे कि उस प्रेतात्मा ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। और भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। और इसके बाद में राजा ने दिव्य शरीर धारण करके धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठ करके स्वर्ग को चले गए। तो ये थी अपरा एकादशी की कथा। तो ये जो एकादशी है, कहा जाता है कि भगवान विष्णु के निमित्त जो भी इस एकादशी को रखता है विधि विधान के साथ में, तो कहते हैं कि कार्तिक के महीने में स्नान और गंगा जी के घाट पर जो पितरों को पिंड दान करने का जो फल मिलता है ना, वैसा ही फल इस अपरा एकादशी पर मिलता है। ठीक है, तो साथ ही में कहते हैं कि गोमती नदी में स्नान, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन, और बद्रिकाश्रम में रहने का, जो सूर्य दर्शन का जितना जो फल है, स्नान करने का जो है महत्व, वो इस एक एकादशी को करने मात्र से मिल जाता है। तो चलिए, एकादशी का जो पूजा का विधान है वो सेम ही है जैसे हम हर एकादशी के दिन करते हैं। तो घर में उस दिन साफ़ सफाई होनी चाहिए। मंजन आप एक दिन पहले ही कर लें। दशमी से ही व्रत शुरू हो जाता है, आप सभी जानते हैं। मन में आचार विचार जो हैं उन पर संयम रखना चाहिए, और शुद्ध मन से ये व्रत रखना चाहिए। तो एकादशी तिथि यानी कि अगले दिन स्नान आदि करके हम लोग जैसे दशमी से व्रत रखते हैं, तो व्रत का संकल्प लेते हैं, फिर भगवान जी का व्रत रखते हैं। और कहते हैं कि एकादशी की जो पूजा होती है ना, वो विधि पूर्वक हमें करनी चाहिए। तो एकादशी का जो आरंभ है ना, 2 जून को सुबह 5:04 से हो रहा है। तो जब सुबह 5 बजे से हो ही रहा है तो उदय तिथि हो गई, तो इसीलिए एकादशी जो है 2 जून को मानी जाएगी।
और इस तिथि का जो समापन है ना वो 3 जून को हो रहा है रात को 2:41 पर। तो यानी उदय तिथि के अनुसार जो है 2 जून को अपरा एकादशी जो है व्रत रखा जाएगा और पारण जो है 3 जून को आपको करना है। तो सुबह 8:05 से 8:10 के बीच में किया जाएगा। और जाप आप सभी जानते ही हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधा 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 या राधे कृष्ण, इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। चलिए एकादशी के दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए देख लेते हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन हमें स्नान वाले जल में गंगा जल या तिल ज़रूर से डालने चाहिए। ऐसे पाप और रोगों से मुक्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आपने कंठी धारण की हुई है तो आप उसे एकादशी के दिन धूप दिखा सकते हैं। इस दिन भगवान जी को उनका प्रिय भोग लगाया जाता है तुलसी दल रख के। तो जैसे कि उनको पीताम्बरी भोग बहुत पसंद है पीले रंग का, आप उनके लिए खीर बना सकते हैं मखाने वाली और ख़ुद भी ग्रहण कर सकते हैं शाम को जब आप व्रत खोलते हैं अपना, क्योंकि कई लोग जो फलाहार रखते हैं तो उसमें उसे ग्रहण करते हैं। भगवान जी को आप ऋतु फलों का भोग लगा सकते हैं जैसे कि तरबूज, आम, केला और अंगूर, बादाम, पिस्ता, इन सब चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। पारण के दिन क्या करना होता है, पहले ब्राह्मण को दान करना होता है, भोजन का दक्षिणा देनी होती है, फिर खुद पारण करना चाहिए। जो भी आपकी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है उतना दान हमें ज़रूर से करना चाहिए। अब देखिए क्या नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोशिश करें कि मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो भगवान जी से संबंधित या कुछ अच्छा निकल रहा है, उसमें किसी की कोई बुराई नहीं हो, कोई त्रुटि नहीं हो। एकादशी के दिन कहा जाता है कि मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए, वृक्षों के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ये तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो पत्ता गिरा हुआ होता है, जैसे तुलसी के पेड़ के नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारे पत्ते गिरे होते हो, तो उनमें से ही पत्ता उठा के आप भोजन में रख सकते हो। ये एक दिन पहले का जो, या फिर एक दिन पहले ही हमें तुलसी उतार लेनी चाहिए। और दातुन नहीं करना चाहिए, लकड़ी का दातुन करें अगर करना है तो, और अगर आप ब्रश से दातुन कर रहे हैं तो एक दिन पहले ही दातुन आप कर लें। उंगली से आप कर सकते हैं, कंठ साफ कर सकते हैं, आप कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन मंजन नहीं कर सकते हैं। दशमी से ये व्रत शुरू हो जाता है तो कोशिश कीजिए दशमी के दिन भी आप चावल ना खाएं और एकादशी के दिन भी आप चावल का सेवन ना करें। तो आशा करती हूँ कि ये जो जानकारी आप लोगों के लिए विशेष रही होगी। और वैसे भी अगर किसी को जानकारी लेनी है कि एकादशी के दिन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, संपूर्ण जो भी है व्रत कैसे करते हैं, सारा मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप चैनल पर जाकर के विजिट करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अपना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे।